हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। इन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। तो ये सिद्ध बात है, गृहस्थी में विविध साधनाएं नहीं हो सकती। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सब बड़े कठिन, ब्रह्म ज्ञान बड़ा कठिन। अरे गृह कारज नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाए। घर गृहस्थी के इतने झंझट हैं, इतनी चिंताएं हैं कि वो बैठकर चित्र को परमात्मा में एकाग्र करे। कोई बहुत ही कृपा पात्र होगा साधु का, सो ऐसा कर रहा होगा, अन्यथा प्रपंच का चिंतन होता है। तो हरिपाल जी ने पूछा अपने गुरुदेव भगवान से कि भगवान की प्राप्ति का गृहस्थ में सहज में उपाय क्या है। कठिनता से तो बड़े उपाय वर्णन किए गए, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए। उनके गुरुदेव ने बताया संत सेवा। संत सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति का उपाय, संत सेवा निश्चित। अच्छा, संत बड़े कृपालु, एक संत भगवान को पवा दो बड़ी श्रद्धा से, साधुता का जैसे सेवन किया जाता है, पद्धति है। देखते ही दूर से पहले उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, पुष्पों के द्वारा पावड़े डालकर उनकी अगवानी करो, उनके चरण प्रक्षालन करो, कोमल वस्त्र से चरण धो, आसन पर विराजमान करो, तिलक लगाओ, उनकी आरती उतारो, माला धारण कराओ, सुंदर सुंदर भोग साक्षात श्री भगवान पा रहे हैं ऐसी भावना से, बड़े प्यार दुलार से, जैसे अपने पुत्र को और लीजिए और लीजिए, ऐसे प्यार से उनको पवाओ। पाने के बाद उनको आचमन करा करके जो कुछ बने रूखा सूखा भेंट प्रणाम नमस्कार विदा करो। इसके बाद उनकी जूठन पाओ, चरणामृत पियो। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए कैसे हृदय में व्याकुलता और कैसे भगवान की कृपा आती है। और संतों का स्वभाव, जहां संत मंडली होती है वहां, भाई देखो एक भगत हरिपाल जी हैं, क्या संत सेवा करते, क्या प्रसाद बनता है भाई उनकी तो दैन। अब पूरी मंडली की मंडली, अब हरिपाल जी की सेवा, वो मंडली अन्य तीर्थों में, अब तीर्थों से जिनकी यात्रा उधर से होती सब हरिपाल जी के यहां। हरिपाल जी बड़े प्रसन्न, धीरे धीरे जो संग्रह किया हुआ अन्न और संपत्ति थी वो तो सब लग गए। हरिपाल जी के यहां संतों की भीड़ रोज लगी रहती, जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए, सब संतों को पवा दिए। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे खरीद के लावें और पवावें। तो केतिक 1000 ले बाजार के करज खवाए, हजारों रुपया। ये आज 1000 की तो कोई महत्ता ही नहीं रह गई, उस समय हजारों की बड़ी महिमा थी, बड़ी महिमा 1000 रुपए की। 1 रुपया लेके जाओ तो काफी सामग्री लेके आ जाओ दुकान से। ऐसा हमारे सामने 5 किलो नमक मिलता था। सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और बाजार से हजारों के कर्जे हो गए। अब कर्जा लेकर के संतों को पवा दिया। अब कोई कर्जा भी ना दे। अब हरिपाल जी दुकान में गए कि पहले 1000 पहले के पड़े तो आपको, अब बाजार में कोई कर्जा नहीं, संपत्ति सब बिक गई। देख लो भगवत प्राप्ति के भाव। घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रही कि बेच के खवा दे। और संत मंडली, कहीं जय द्वारिकाधीश, कहीं जय सियाराम, कहीं हर हर महादेव, अलग अलग संतों की मंडलियां। हरिपाल जी ने विचार किया आप क्या हो, बहुत लंबे तगड़े। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। संपत्ति गई, कर्जा हो गया,
संत भूखे नहीं जाएंगे चाहे हमें चोरी करना पड़े। तो चोरी कैसी? एक प्रधान रास्ता जंगल में था, तो उस समय अस्त्रों में भाला, तलवार, तीर, धनुष यही थे। तो भाला लेकर के अब चुपचाप बैठे रहते, न राम कृष्ण कोई बोलने वाला, ना गले में कंठी, न कोई भागवतिक तिलक, मारते नहीं थे। भाला गले तो लंबे चौड़े विशाल शरीर के थे, तो डर के मारे अपने आप जो है और वो लेकर के संतों को पवाना शुरू किया। छल कर बल कर लीजिए महाकृपिन को दाम, और साधुन के मुख बोइए या ऐसा यानो काम, उसका भी कल्याण हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। साधुन के मुख में अच्छे अच्छे पदार्थ, तो वो धन धन्य हो गया, वो धन जिसका लिया उसका भी धन। लेकिन ये तब, पहले अपनी संपत्ति खर्चा कर डालो, बेईमानी नहीं। बाजार में कर्जा ले लो, जब उसके भी पटाने का रह जाए कि अब नहीं पट सकता और संत आए, तब ये उपाय है, पहले नहीं। पहले साधु अनुराग में दही श्री लुटाई है, सब खर्चा कर दिया। फिर केतिक 1000 ले बाजार के करज राखे, वो भी खवा दिया। अब देखा संत वापस न जाए। अब उस मार्ग से जो अगर कोई निकलता हो, जहां भाला लेके निकलते, अरे राम, तो हाथ जोड़ लेते। अब ये तो खबर फैल गई कि रामकृष्ण बोल दो तो डाकू चोरी नहीं करता, कंठी तिलक हो तो डाकू चोरी नहीं करता। अब कौन डाकू ये पता नहीं चलता था। अब वहां जो निकले जंगल में, तो शुरू से ही कोई श्री राम जय जय राम, कोई राधे राधे, कोई कृष्ण कृष्ण, और उतनी देर के लिए तिलक जरूर लगा लेते। अब समस्या की वैष्णव को लूट नहीं सकते, मुख से नाम निकल जाए उसे लूट नहीं सकते। अब वहां जो निकले सब जैसे भयभीत होकर से ही वहां जय श्री राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, क्योंकि पता है डाकू है, भाला लिए मारेगा, चोरी कर लेगा। यद्यपि उन्होंने किसी को मारा नहीं था। अब वहां किसको चोरी करे, जो निकले सब वो। साधु मंडली आई, बड़ी सत्कार करना है, घर में कोई सामग्री नहीं और चोरी अब हो नहीं सकती, क्योंकि जंगल से जितने निकलते हैं सब कंठी तिलक और नाम जप, भले जिंदगी में न धारण करे, लेकिन वो रास्ता जब जाएंगे तो जरूर धारण कर लेंगे। देखो ये भक्त का प्रताप, और पूरे रास्ता नाम कीर्तन सब। हरिपाल जी अपनी पत्नी से कहा, आज तो बड़े भाग्य, इतने संत घर में पधारे, पर भोजन की तो कोई व्यवस्था ना बाजार से हो सकती है और ना हमारे पास कुछ रह गया है। पत्नी ने कहा, एक घर में दाना भी नहीं है, कैसे होगा अतिथि सत्कार? सब संत तो वापस चले जाएंगे भूखे, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, देखो अड़ोस पड़ोस में मांग के। उनकी पत्नी जिस दरवाजे में जाती हो, कहती संत आए, बस शब्द ही सुनते ही दरवाजा बंद कर लेते, मांगने आए हैं। पहले कले गए, अभी वापस दिया नहीं, फिर मांगने आए। अब वापस पत्नी आ गई, हरिपाल जी से कहा, दाना नहीं मिला है। आपके व्यवहार का ऐसा प्रताप फैल गया है कि देखते ही दरवाजा बंद हो जाता है। तो हरिपाल जी ने कहा, भगवान ही का सहारा है, उन्हीं का स्मरण करते हैं। और अंदर ही अंदर की देखो, गुरुदेव भगवान ने कहा था साधु सेवा से भगवान की प्राप्ति होती हुई। तो प्रभु आप मिलो न मिलो, लेकिन आज संत हमारे यहां से भूखे वापस नहीं जाना चाहिए। प्रभु कोई हमें उपाय नहीं सुहाई दे रहा। तो बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहां सोच पर्यो, हरियो मन साधु सेवा तो साहू रूप कियो है। हरिपाल जी की पुकार और भगवान का
लीला विहार शुरू। बढ़िया रत्नों से जटित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद, कंकण सब धारण। रुक्मिणी जी का जय जय, अपने ही हाथ से सब कीमती कीमती आज छांट छांट करके। पूछी चले कहां, कही है हमारो एक भक्त। कहां प्रभु ये नया नया सब आभूषण दिव्य कीमती श्रृंगार कर। बोले एक भगत है, आज उसके दर्शन करने